नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हर कोई चीज मांगने से मिल जाए इतना आसान थोड़ी है। हर कोई चीज मांगने से मिल जाए इतना आसान थोड़ी है। ये जिंदगी है जनाब, पापा का घर थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब क्या होता है कि हर कोई चीज यहाँ मांगने से नहीं मिलती। एक पापा का ही घर होता है जहां मांगने से पहले ही हमें सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। और पापा के बिना बच्चों जिंदगी है ना, वो जिंदगी पूरी तरह से नहीं होती है। अक्सर गालिब कहा करते थे कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो जरूरतें भी पूरी नहीं होती। तो हम सभी को, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अपने मम्मी पापा का आपको लाइफ में सम्मान करना है। आज बच्चों ये घंटे 1.5 घंटे की क्लास हम लेंगे और आज कोशिश करेंगे आपके कम से कम ना, जैसे आज इसमें कम से कम ना, वैसे तो क्वेश्चन तो चाहे 100 पढ़े, कम से कम 600-700 क्वेश्चन डिस्कस करने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम है ना बच्चों, वो आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। निम्न में कौन सा हरियाणा का जैन कवि है, पूछा जाता है। निम्न में हरियाणा का कौन सा जैन कवि है, इधर से दिख जाएगा। जो बच्चों सुंदरदास जी है ना, ये हरियाणा के कौन से कवि माने जाते हैं, ये जैन कवि माने जाते हैं। सूरदास जी है ना बच्चों, इनका संबंध कहाँ से था? संत सूरदास जी का संबंध बच्चों सिही गांव से था। और सिही गांव कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। वैसे संत सूरदास जी का जन्म बच्चों 1478 ईस्वी में हुआ था। ये विवादित माना जाता है। ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। सूर सागर इनकी क्या होती थी? रचना होती थी। कहते हैं जब सूर सागर लिखी गई तो इसमें 1.25 पद होते थे। वर्तमान में इसमें ना 5 से 7 हजार पद ही इसमें मिलते हैं। सूर सागर हो गई, साहित्य लहरी हो गई, सूर सारावली हो गई। ठीक है, तो संत सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के ये अन्य उपासक माने जाते हैं। सभी को नमस्ते। और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास माने जाते हैं। ये जन्म से ही गांव फरीदाबाद में हुआ था। ये जन्म से क्या होते थे? अंधे होते थे। इनके गुरु का नाम आए तो आचार्य बल्लभाचार्य, आचार्य बल्लभाचार्य जी इनके क्या हो? आचार्य बल्लभाचार्य जी इनके क्या होते थे? गुरु होते थे। आचार्य बल्लभाचार्य ना आए तो संत हरिदास जी इनके क्या होते थे? गुरु होते थे। दोनों आए तो आचार्य बल्लभाचार्य करना है। आचार्य नमस्ते जी सभी को। आचार्य बल्लभाचार्य ना आए तो संत हरिदास करना है। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। और इन्होंने बच्चों, तुलसीदास ने ना भगवान श्री राम काव्य धारा पर दिया था। आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस की रचयिता संत तुलसीदास थे। सुंदरदास है ना का संबंध जयपुर से, इनके गुरु का नाम संत दादू था। ठीक है, इतना याद कर लेना। आगे आता है बच्चों पुरातात्विक भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर का घोषित कर दिया गया है? ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत बार आता है। किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर का घोषित कर दिया गया है? तो बच्चों ये शेख चिल्ली के मकबरे को। किसके मकबरे को? शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर का घोषित कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे बच्चों शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा, तो शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। अगर आपसे पूछे शेख चिल्ली किसके धर्म गुरु होते थे बच्चों? शेख चिल्ली है ना दारा सिखों के। दारा सिखों के शेख चिल्ली क्या माने जाते हैं? धर्म गुरु माने जाते हैं। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये किसके धर्म गुरु माने जाते हैं? शेख चिल्ली जी दारा सिखों के क्या माने जाते हैं बच्चों? शेख चिल्ली जी धर्म गुरु माने जाते हैं। दारा सिखों, शाहजहां और जहांगीर के ये धर्म गुरु माने जाते हैं। इनका मकबरा कब बना था? 1650 में बना था। और शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है बच्चों? हरियाणा का ताज या हरियाणा का ताजमहल किसके मकबरे को कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। एक इतिहासकार होते थे बच्चों कनिंगम। कनिंगम नामक इतिहासकार ने ना बच्चों शेरशाह सूरी के मकबरे को, शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर बताया था।
ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर बताया था। ये आता है किस इतिहासकार ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से ज्यादा सुंदर बताया? कनिंघम ने। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा रहेगा। और शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था, तो ये याद कर लेना। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, शेख आगे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। हाँ, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। और इब्राहिम लोदी है ना, ये बच्चों पहले ऐसे शासक थे जो दिल्ली सल्तनत के जो युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। वो कौन थे? इब्राहिम लोदी। और शेख फरीद का मकबरा कहाँ पर है? फरीदाबाद में शेख फरीद का मकबरा है। आगे आता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो ये पूछना चाहता है बच्चों, भिंडावास वन्य जीव अभियान झज्जर में है, छिलछिला वन्य जीव अभियान कुरुक्षेत्र में है, वीर शिकारगढ़ जींद में गलत है। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। खोल ही रेतान वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा? तो खोल ही रेतान भी पंचकुला में रहेगा। नाहर वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। अबूब शहर वन्य जीव अभियान पूछे तो सिरसा में हो जाएगा। भिंडावास व खप्परवास झज्जर में हो जाएगा। और कलेसर वन्य जीव अभियान कहाँ पर हो जाएगा? तो कलेसर वन्य जीव अभियान कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? ये आपका यमुनानगर में हो जाएगा। ठीक है, दीपक जी क्या पूछना चाहते हो? धमाल नृत्य तो धूमिल किस 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 लैंग्वेज के हिसाब से पूछ रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ इसको, क्या पूछना चाहते हो? तो वीर शिकारगढ़ पंचकुला में, जींद में वीरवारा वन्य जीव अभियान, वीरवारा कहाँ पर है? जींद में। झज्जर में भिंडावास और खप्परवास, कुरुक्षेत्र में छिलछिला वन्य जीव अभियान रहेगा। और सरस्वती वन्य जीव अभियान है ना, ये सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र बच्चों, ये कुरुक्षेत्र में कुछ पार्ट है, लेकिन सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र अगर कैथल में ज्यादा जाएगा। ये यहाँ पर कर लेना बच्चों, ब्रैकेट में कैथल कर लेना। कैथल पे पहले प्रायोरिटी देनी है। कैथल ऑप्शन में ना है ना, तो कहां पर जाना है? कुरुक्षेत्र के साथ जाना है। सरस्वती का पुराना नाम क्या होता था बच्चों? सोनसर होता था। तो इसके ब्रैकेट में कैथल डाल लेना, कैथल पक्का आएगा बच्चों। थैंक्स सुजाता जी। रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर वन्य जीव अभियान। अगर आए राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है? तो नाहर सिंह का किला या स्टेडियम कहां पर रहेगा? बल्लभगढ़ में रहेगा। और बल्लभगढ़ कहां पर रहेगा आपका? फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहेगा। आगे आता है बच्चों, निम्न में हरियाणा के सभी लोक नृत्य हैं सिवाय धमाल। ये धमाल है ना बच्चों, ये महाभारत काल का नृत्य है। ये चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। गुगा नवमी है ना बच्चों, इस पर ना वो मैंने आपको बताया था, ये भादव महीने में गोगा नवमी नृत्य आते हैं। और जहारवीर गोगा जी सांपों के देवता माने जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, ओके संदीप कादियान जी, जरूर ये क्वेश्चन करवाते ही ना, जो सारा का सारा डेटा आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी संदीप जी। प्रदीप साहू सर जुड़ चुके हैं, प्रणाम गुरु जी, मिस यू गुरु जी। लूर नृत्य है ना, ये कब किया जाता है बच्चों? होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। और लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लड़की होती है। लूर नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें प्रश्न और क्या पूछे जाते हैं? उत्तर पूछे जाते हैं। ये प्रश्नोत्तर से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा? लूर नृत्य रहेगा। तो ये याद कर लेना बच्चों। थमन ये हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? थमन नहीं है बच्चों। आगे आता निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का विधानसभा निर्वाचित अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आता? पटौदी, झज्जर, बाबल, नारनौल। तो नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। ये पटौदी गुरुग्राम की रियासत हो जाएगी, बाबल रेवाड़ी की आ जाएगी, तो नारनौल नहीं आता। ये हरियाणा की बच्चों 17 की 17 क्या रहेगी? आरक्षित सीटें रहेगी। कालावाली, सिरसा, पटौदी, गुरुग्राम, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, झज्जर, खरखोदा, ये सारी की सारी सीटें आपको देख लेना बच्चों, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है ना, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेणु जी टेक्निकल टीम से बात कर लो। हाँ, लूर नृत्य में क्वेश्चन और उत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है, वो गए हुए हैं प्रीति जी, जॉब पे गए हुए हैं, आते ही करवा दे जाएगी उनकी। ठीक है, आगे आता है बच्चों, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? ये कहां पर रहेगा? मुरथल सोनीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों? मुरथल सोनीपत में रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम में सिरसा में CDLU यूनिवर्सिटी रहेगी। रोहतक में भगवत दयाल शर्मा MDU रोहतक में कब बनी थी? 1976 में। और सिरसा में कौन सी यूनिवर्सिटी है? CDLU।
आगे आता है मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय में पूरी की थी? तो मानुषी छिल्लर ने ना चिकित्सा में अपनी शिक्षा पूरी की थी। ये किस कॉलेज में पढ़ती थी? भगत, ये जो आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। इनका जन्म, मानुषी छिल्लर का जन्म कब हुआ था? ये छिल्लर कर लेना। इनका जन्म कब हुआ था? 14 मई 1997 को हुआ था। शिक्षा सेंट थॉमस स्कूल नई दिल्ली से, भगत फूल सिंह से मेडिकल की शिक्षा, और विश्व सुंदरी का 2017 का, और एनीमिया फ्री की ये क्या रहेगी? ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं। अरे उदास कौन हो रहा है बच्चे? ठीक है, नहीं हूं मैं, उदास नहीं हूं। और ये क्या है बच्चों, कई बार ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो कई है ना, बहुत से 95 से 98% बच्चे है ना पॉजिटिव मैसेज आते हैं। 1-2% बच्चा है ना जब बोलता है ना तो दिल टूट जाता है बच्चों। और कोई भी बच्चों बुक का पब्लिशर है ना, हमने तो डायरेक्ट राइटर के नंबर दिए हैं ना आपको कोई दिक्कत है तो राइटर के पास भेजो यार, हम आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन करेंगे। आपने इतिहास में जितनी भी पुस्तक देखी होगी, कौन आपको रियल में वो ठीक करवा के देता है? एक बार बुक आ गई तो उन्होंने अपना काम कर लिया ना। हम बच्चों जिम्मेवारी से भागना तो नहीं चाहते ना। ट्विटर ऑफ हरियाणा में जितनी भी प्रिंटिंग मिस्टेक है सारी की सारी आपको सोल्व करवाएंगे बच्चों। हमें है ना पैसे कमाने से तो मतलब होता, तो 200 रुपए इस बुक का प्राइस रख सकते थे, ले सकते थे बच्चे ना। फिर भी हमें तो ना बस दिल जीतने की लड़ाई है। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर रहेगी। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी नई योजना शुरू की है? तो ये बच्चों घरेलू बिजली कनेक्शन योजना है। तो बच्चों घरेलू बिजली कनेक्शन योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की है। ये हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से कौन से सीएम है? 10वें सीएम है, और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले हरियाणा के ये तीसरे सीएम है। एक बार बंसी लाल बने थे, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, और तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर, और भाजपा के इतिहास के ये पहले भाजपाई सीएम है। इंडिया में छा जाओगे। थैंक यू महेश कुमार जी। हाँ, ये ऑपरेशन मुस्कान है बच्चों, कब आई थी? 1 जुलाई 2015 को आई थी, खोए हुए बच्चों को पहुंचाने के लिए। आगे आते हैं, निम्नलिखित में सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है सिवाय ये बनावली, फतेहाबाद में, राखीगढ़ी, हिसार में, सीसवाल हिसाब में, सराफाबाद हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है। तो बच्चों ये एग्जाम में यहाँ बनावली से मिट्टी का हल, मिट्टी के मन के, मछली पकड़ने के कांटे मिले थे। हिसार जिले में ठीक है स्थित रहेगा राखीगढ़ी, बहुत बार पेपर में आता है। यहाँ से मृदु भांड पत्थर से बने आभूषण मिले थे। हिसार जिले में सीसवाल सभ्यता, ये भी पेपर में आता है। आगे आता है बच्चों हरियाणा का, क्लास सही चल रही है बच्चा? नेट का इश्यू आ गया क्या? ठीक है, बाद में अपलोड हो जाएगी बच्चों, अगर नेट का इश्यू है ना तो अपलोड हो जाएगी क्लास। आगे आता है हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये पंडित नेकीराम शर्मा नहीं, राव तुलाराम का शहीदी दिवस है तो राव तुलाराम का शहीदी दिवस रहेगा। और राव तुलाराम का संबंध कहाँ से रहेगा बच्चों? रेवाड़ी से रहेगा। और राव तुलाराम किस जाति से संबंध रखते थे बच्चों? अहिरवाल जाति से राव तुलाराम का क्या होता था? संबंध होता था। किस जाति से संबंध रखते थे राव तुलाराम? अहिर जाति से। और 23 सितंबर को ना राव तुलाराम की याद में क्या मनाया जाता है बच्चों? शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च आई ना तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ना बच्चों शहीद दिवस होता है, वो महात्मा गांधी की याद में वो शहीद दिवस मनाया जाता है। तो हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है? 23 सितंबर को होता है। ठीक है, तो राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से है। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किया। नारनौल में नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से टकराए थे। और 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम कहां पर चले गए थे? काबुल में। और 23 सितंबर 1863 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु। और हरियाणा 23 सितंबर को अपना क्या बनाता है बच्चों? हरियाणा अपना शहीदी दिवस मनाता है। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी के केलंगा गांव में हुआ। उस टाइम बच्चों केलंगा गांव है ना रोहतक में होता था। कहाँ होता था उस टाइम?
केलंगा गांव क्या कहाँ पर होता था बच्चों? उस टाइम केलंगा गांव कहाँ पर होता था? रोहतक में होता था। और इनका ना मृत्यु है ना, ये 8 जून कर लेना, 8 जून 1956 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 4 सितंबर 1887 को जन्म हुआ और 8 जून 1956 को ना पंडित नेकीराम शर्मा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सर आप नेगेटिव लोगों की बातों पर अरे को हो जाता है बच्चों, उदास नहीं लग रहे बच्चों, कई बार ना ये चीजें है ना हो जाती हैं। ठीक है, आगे आता है जाट गजट कहाँ से निकाला गया? तो ये सर छोटूराम की जो उर्दू की पत्रिका थी, ये सर छोटूराम का था जाट गजट, तो 1916 में कहाँ से? रोहतक से। 1916 में ये उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई। भिवानी से पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश 1930 में निकाली थी। केवी दत्त ने भिवानी से हरियाणा केसरी साप्ताहिक संवाद का प्रकाशन किया था। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के है ना, मैं थोड़ा बता देता हूं। तो ये इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट। ये प्रॉपर क्या लिखा गया है? खोखरा कोट। रोहतक से कौन से सिक्के मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। बनावली कहाँ पर रहेगा आपका? फतेहाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। मीठातल कहाँ पर रहेगा आपका? भिवानी में रहेगा। समुद्रकालीन सिक्के पूछे ना, तो मीठातल भिवानी से मिले हैं। समुद्र गुप्त कालीन सिक्के मीठातल भिवानी से मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के है ना, वो भी मीठातल भिवानी से मिले हैं। और बनावली से ना मिट्टी का हल मिला है। खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। और योद्धे कालीन सांचे भी ना, योद्धे कालीन सांचे भी खोखरा कोट से मिले हैं। सिक्के डालने के सांचे भी है ना, सिक्के डालने के सांचे भी कहां से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। बीरबल सैनी की अध्यक्षता में इनकी क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। तो इंडो ग्रीक सिक्कों का संबंध कहां से रहेगा? खोखरा कोट रोहतक से। तो इनकी ना बीरबल सैनी का भी नाम आता है, खोखरा कोट में योगदान दिया था बीरबल सैनी। ठीक है, याद कर लेना। आगे आगे आता है बच्चों क्वेश्चन, खोखरा कोट इंडो ग्रीक सिक्के, सिक्के डालने के सांचे, मीठातल से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, ठीक है, और तांबे के सिक्के, बनावली से मछली पकड़ने के कांटे, मिट्टी के हल मिले हैं। आगे आता है बच्चों, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का संबंध कहां से रहेगा? तो ये हरियाणा के कहां से रहेगी बच्चों? फतेहाबाद से रहेगी। जींद से सीताराम पंचाल हो गया। पानीपत से मोहित एलावत सत्येंद्र कपूर हो गया। भिवानी से मुंशी राम जोगी। और मुंशी राम जोगी है ना, अगर आए ना क्या करते थे बच्चों? ये मुंशी राम जोगी है ना सारंगी वादक होते थे। क्या होते थे? सारंगी वादक होते थे मुंशी राम जोगी। फिल्मों में क्या बजाया करते थे? सारंगी बजाते थे। जय हिंद भाई। सुनील जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साहिब जी नमस्ते। फौजी साहब ठीक है। अंतिमा जी जरूर बच्चे, ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा विधानसभा चुनाव सिरसा के अंतर्गत आता है? डब्बा वाली सिरसा में आता है, रानिया भी आता है, काला वाली भी सिरसा में आता है। ठीक है, तो रानिया को किसने बसाया था? ये क्वेश्चन आता है बच्चों। रानिया को राय बीरू ने बसाया था। किसने बसाया था? राय बीरू ने बसाया था। एक रानिया विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व जाबित खान ने किया था। और 1857 की क्रांति में रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद ने किया, लेकिन विद्रोह का नेतृत्व रानिया में जाबित खान ने किया था। तो ये याद कर लेना। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हिसार में है, कम पंचकुला, अब तो चरखी दादरी भी हो गया है। ठीक है, ये याद कर लेना बच्चों। आगे है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो हरियाणा का आए चाहे पंजाब उच्च न्यायालय, दोनों कहां पर रहेंगे? चंडीगढ़ में रहेंगे। पहले इसको क्या बोला जाता था बच्चों? पंजाब। पहले तो 1915 के अधिनियम के तहत 1919 में पंजाब हाई कोर्ट बना था ना। सर शादीलाल पहले क्या होते थे? भारतीय न्यायाधीश होते थे। उनका संबंध का ये देखो, सर्वप्रथम ये हरियाणा उच्च न्यायालय नहीं है। 1919 में ना ये हरियाणा कट कर देना, ये क्या थे? पंजाब उच्च न्यायालय है। क्या था बच्चों? 1919 में ना ये बच्चों को समझाने के लिए हरियाणा दे दिया, ये पंजाब उच्च न्यायालय होता था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल होते थे। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है, राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? तो सर छोटूराम को ना राय बहादुर 1927 में ना अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। और 1937 में ना अंग्रेजों ने इनको सर की भी उपाधि दी थी। तो 1938 में ना इन्होंने ना मार्केटिंग बोर्ड की गठन भी 1938 में किया था। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और 1924 में इन्होंने ना यूनियनिस्ट पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जमींदारा
लीग। तो जमींदारा लीग कब बना था? 1924 में बना था। दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में रहेगा। ठीक है, ये याद कर लेना बच्चों। थैंक यू फौजी साहब, सेम टू यू भाई। ठीक है, आगे आता है महाराजा तेज सिंह महल किसका उदाहरण है? तो महाराजा तेज सिंह है ना, ये राजपूत चित्रकला का क्या रहेगा बच्चों? उदाहरण रहेगा। किस चित्रकला का? राजपूत चित्रकला का उदाहरण रहेगा। थैंक यू फौजी साहब। आगे आता है यमुना नदी हरियाणा के खालिस्तान सीमा पर बहती है। तो यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है बच्चों? पूर्वी सीमा पर। और यमुना नदी है ना, हरियाणा को किस से अलग करती है? यमुना नदी हरियाणा को ना उत्तर प्रदेश से अलग करती है। हरियाणा की सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। हरियाणा की प्रमुख नदी पूछे तो भी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ताजेवाला बैराज या अथनी कुंड बैराज से प्रवेश करती है, यमुना नगर से। और यमुना नगर के किनारे, यमुना नदी के प्रवेश के कारण यमुना नगर का नाम क्या पड़ा था? यमुना नगर पड़ा था। ठीक है बच्चे, मंडे को ना रमन जी आपकी ये डिमांड भी पूरी कर देंगे। ठीक है, हाँ जो नहीं हुई रीना जी करवा देंगे। ठीक है, एडवांस वाली करवा देंगे। ठीक है, याद कर लेना बच्चों। आगे आता है फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट बच्चों 1956 में प्रस्तुत हुई थी। और फजल अली आयोग है ना, ये बच्चों बना कब था? ये दिसंबर 1953 में बना था। लेकिन एचएसएससी ने पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 1953 ऑप्शन में नहीं था। तो एचएसएससी ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब माना? 1954 माना। कब माना था? 1954 माना था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग एचएसएससी ने 1954 माना था। वैसे दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके अध्यक्ष फजल अली होते थे ना, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग बोला जाता था। और जिस टाइम पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस टाइम हरियाणा को क्या कहा जाता था? पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट। और पेप्सू की राजधानी कौन सी होती थी? तो पेप्सू की राजधानी कौन सी होती थी? शिमला होती थी। ठीक है, तो 1953 में रियल में बना था, लेकिन एचएसएससी 1954 में मानती है। इसने रिपोर्ट कब पेश की थी? 1956 में अपने क्या की थी? रिपोर्ट पेश की थी। आगे आता है रणदीप हुड्डा किस जिले से है? तो ये रोहतक से रहेंगे आपके रणदीप हुड्डा का संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। ठीक है, मटिया का किला कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। रोहतक को एजुकेशन हब कहा जाता है। आगे आता है जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? ये जोली LLB 2 जो अक्षय कुमार की फिल्म थी ना, उसमें सीताराम पंचाल बॉलीवुड में आखिरी बार क्या दिए थे? दिखाई दिए थे। और जो बोस है ये भी अक्षय कुमार की फिल्म थी। और सुल्तान है ये सलमान खान की फिल्म थी। और दंगल फिल्म का संबंध है ना हरियाणा से माना जाता है। और ये है ना हरियाणा के बलाली गांव दादरी पर दंगल फिल्म आधारित है। दो बहनों पर गीता और बबीता पर आधारित है। और गीता और बबीता है ना, इनका संबंध बलाली गांव जज्जर से है, ये चरखी दादरी से है। और गीता और बबीता के पिता है महावीर सिंह फोगाट। और इस फिल्म में ना महावीर सिंह फोगाट की भूमिका किसने निभाई है? आमिर खान ने निभाई है। महावीर सिंह फोगाट के यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे, बिल्कुल यमुनानगर सरस्वती, अगर दोनों ऑप्शन में आए ना, यमुनानगर किस नदी के किनारे है? सरस्वती, क्योंकि सरस्वती नदी बच्चों प्राचीन नदी है और आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है, इसलिए यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी ना आए ना तो कौन सा हो जाएगा? हाँ सुजाता जी, तो सरस्वती नदी ना आए तो यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है हरियाणा के आशीष जाखड़ के स्पोर्ट से जुड़े हुए किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आशीष जाखड़ है ना बच्चों हैमर थ्रो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आता है हरियाणा की राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों महाधिवक्ता और महान्यायवादी पॉलिटिकल साइंस में दोनों कंसेप्ट मैंने करवा रखे हैं, आप देख लेना, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में देख लेना। तो राज्यपाल है ना स्वतंत्र रूप से महाधिवक्ता की क्या करती है? नियुक्ति करता है। आगे आता है बच्चों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर रहेगा?
तो नारनौल में रहेगा। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर जिले में नहीं है। पहले मेवात होता था जिसका हेडक्वार्टर नू में होता था, अब तो मेवात को ही क्या कहा जाने लगा है, न्यू कहा जाने लगा है, तो नारनौल हो जाएगा। इसको राजस्थान से घिरा हुआ है और नारनौल को बावड़ियों का शहर कहते हैं। कौटिल्य पंडित का संबंध करनाल से है। कैथल में बाबा शाह कमाल की मजार है। भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी कहा जाता है। आगे आता है बच्चों, बिशंबरनाथ कौशिक प्राय खालिस्तान लिखते थे, तो बिशंबरनाथ कौशिक की रचना थी लेटर ऑफ दुबे, या दुबे जी की चिट्ठियां। बिशंबरनाथ कौशिक अंबाला से ये दुबे जी के पत्र लिखते थे, तो लेटर ऑफ दुबे हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, करंट वाला कोई दिक्कत नहीं है, करवा दूंगा, ठीक है। करंट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करना। सारे के सारे ये क्वेश्चन एक बार है ना, जितनी बार ये ना डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों आपको मिलेंगे। अभी जैसे अभी पीजीआई रोहतक वाला एग्जाम देखा था ना, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए थे कि नहीं आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है, तो दारूहेड़ा कहां पर रहेगा, आपका रेवाड़ी में रहेगा, ठीक है। और करनाल है ना बच्चों, इसको हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ है ना, महेंद्रगढ़ से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये महेंद्रगढ़ के नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है, खनिज नगरी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं कनित जी, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर अरे कोई बात नहीं प्रमिला जी, आप बस टेंशन मत लो, एग्जाम क्लियर होगा। बस आप मेहनत कितनी करते हो ना, एग्जाम यही देखेगा कि आपने मेहनत कितनी की है। अभी तो जो आपका आंगनवाड़ी वाला भी लड़कियों के लिए आ गया ना, तो वो भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। एक बार आया था करनाल को हरियाणा, पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पेरिस है ना बच्चों वो किस नदी के किनारे बसा है, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है, आपके इस कोर्स में ना बच्चों अभी है ना डेली है ना 2 वीडियो मैं डलवाऊंगा, 2 वीडियो स्टैटिक जीके की डलवाऊंगा अभी, क्योंकि स्टैटिक वैसे तो सारा सिलेबस हमने जो आपका यहाँ पे जो जीके का कोर्स है उसमें, अब 2 स्टैटिक जीके एचएसएससी स्पेशल बैच में ना 2 स्टैटिक जीके करवाऊंगा। हाँ यही बात है ललित शर्मा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ गुड नून सचिन जी, ठीक है। तो पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। आगे आते हैं, मानुषी छिल्लर को किसका, ये एनीमिया फ्री हरियाणा या रकत अलपता फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। और ये बामडोली से, ये मानुषी छिल्लर है ना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जब ये ना विश्व सुंदरी बनी थी ना, तब इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा किस प्रोफेशन को हमें सैलरी देनी चाहिए, तो इन्होंने कहा था सबसे ज्यादा सैलरी माँ को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम करती है और कभी हमसे ना कोई सैलरी की डिमांड नहीं करती है। तो सबसे अच्छा पैसा कौन सा है, माँ का है। तो बच्चों इसीलिए गालिब कहा करते थे, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जहां में जिसका अंत नहीं उसे क्या कहते हैं, माँ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बच्चे कुछ है ना एडवांस मैथ की बात कर रहे थे, इस बैच में भी एडवांस मैथ डल जाएगा। और कल है ना बच्चों एक हमारे दोस्त है, आपको एक थोड़ा चैनल बता देता हूँ, कल है ना 2:30 बजे है ना एडवांस मैथ की एक मैराथन क्लास होगी उस चैनल पे। वो चैनल है बच्चों साइंस साइंस बाय सिलोद, साइंस बाय सिलोद, ये चैनल देख लेना बच्चों, साइंस बाय सिलोद। कल 2:30 बजे एडवांस मैथ की क्लास डलेगी, और आपके बैच में भी एडवांस मैथ की क्लासें जितनी भी रहती है वो डलवा देंगे। कल ये साइंस बाय सिलोद अपने दोस्त का है, देख लेना, कल 2:30 बजे है ना एडवांस मैथ की इस पर क्लास होगी, ठीक है। तो जरूर देखना बच्चों, हरियाणा और एक हरियाणवी एक, बिल्कुल बच्चे, ठीक है। आगे आता है बच्चों, हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन सा है, तो हरियाणा के परिवहन एवं आवास कृष्ण लाल
पवार। ठीक है, अनिल विज जी के पास कौन सा मंत्रालय रहेगा? तो अनिल विज जी के पास है ना बच्चों, अभी आपका पहली बार है ना जो होम मिनिस्ट्री अनिल जी की विज जी के पास है, आयुष वाला हो गया। ठीक है, कविता जैन पिछली सरकार में होती थी, महिला मंत्री होती थी। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा है? एक बच्चों सैनिटेशन सर्वे हुआ था, उसमें ना हरियाणा किसके साथ है? सर एसएसटी की, हाँ उसमें ना मीनाक्षी जी सारी क्लासें है ना वो क्या डलवा दी जाएगी, डेली है ना 2 स्टैटिक की क्लासें डलेगी। अभी स्टैटिक का पार्ट है ना इंडिया जीके में जो आपका एग्जाम होगा ना ग्राम सचिव का, इसमें ना स्टैटिक का पार्ट आएगा। जैसे हरियाणा के इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट डे है ना, पीटीआई एग्जाम में इम्पोर्टेंट डेज आए थे। ठीक है, तो 1 साल के पूरे इंपॉर्टेंट डेज डाले हुए हैं मैंने, तो वो है ना डेली अब 2 वीडियो आपको मिलेगी। जितने भी स्टैटिक जीके के 40-50 टॉपिक है ना आपके इस बैच में ना डेली मैं 2 वीडियो डलवा दूंगा। ठीक है, हाँ सुमन जी, ठीक है, तो दोनों वीडियो है ना मैं आपको डलवा दूंगा, चिंता मत करना। हाँ मिल जाएगी, कोई बात नहीं मीना जी। ठीक है, तो डेली 2 वीडियो है ना आपके इस बैच में डलवा दूंगा, बस आपको बस थोड़ा मेहनत का लेवल बढ़ाना होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब नीलम जी आपके कमेंट आ रहे हैं। सुमन जी टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हो। ठीक है, आगे निम्न में हरियाणा का कौन सा स्थान हनुमान जी का जन्म स्थल है? तो बच्चों कैथल जी को हनुमान जी का क्या कहा जाता है? जन्म स्थल कहा जाता है। कपिल मुनि के का आश्रम भी कहां पर है? कलायत कैथल में। और आपसे पूछा जाए ना बच्चों कैथल से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैथल से ना ये कैथल यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? तो कपिल मुनि का आश्रम है बच्चों कलायत में। कहां पर है? कलायत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है। और एक बार आया था अंजनी माँ का टीला कहां पर है? तो अंजनी माँ का टीला कहां पर हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। और कैथल है ना बच्चों नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण कैथल को क्या कहा जाता है? छोटा काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को कौन सा काशी कहा जाता है? छोटा काशी कहा जाता है। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन है ना हर हाल में आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चिंता मत करो, अपने चैनल पे ना आपको बच्चों मैं 1 साल की हरियाणा करंट अफेयर आपके चैनल पे करवाऊंगा। वैसे है ना आपको यहाँ पे कोर्स में डलवा दूंगा। वैसे लगभग है ना हर महीने बच्चों मैं करंट अफेयर डालता हूँ, सारी की सारी है ना मैंने एक एक महीने की करंट अफेयर डाली हुई है। ठीक है, और ट्विटर ऑफ हरियाणा का ये बुक मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन ट्विटर ऑफ हरियाणा का बना, एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और देख लेना बच्चों जीके भाई प्रदीप सर चैनल पे भी प्लेलिस्ट बना दी है, ग्राम सचिव की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चिंता मत करना, आपका ना बच्चों हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। हाँ सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कैथल में है। ठीक है, कैथल में ना एक है टोपियों वाला गुरुद्वारा, वो ज्यादा पूछा जाता है, जहां पर ना रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का ना इकट्ठे पाठ होता है। तो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार पेपर में आता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहेगा केसर का? जम्मू कश्मीर रहेगा। केरल है ना मसालों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होती है। प्राकृतिक रबड़ है ना ये केरल में ज्यादा होता है। अंगूर नासिक महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कहां पर रहेगी बच्चों? यमुनानगर में है। पहले बच्चों जो शताब्दी एक्सप्रेस होती थी ना वो ठीक होने के लिए कहां पर लाई जाती थी? शताब्दी एक्सप्रेस है वो जगाधरी यमुनानगर में ना ठीक होने के लिए लाई जाती थी। जो सम्राट अशोक से संबंधित चेनेस्टी का स्तूप है ना वो भी कहां पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यमुनानगर से। यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप है। सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर रहेगी? यमुनानगर में। कपड़ा उद्योग भिवानी का, वैसे है ना बुनकरों का शहर पानीपत है। बुनकरों का शहर कहां पर रहेगा? भिवानी टेक्सटाइल मिल। पानीपत में तेल शोधक कारखाना है कंबल। और सिरसा में ना इसको बच्चों सरस्वती नगर भी कहा जाता है, वनस्पति उद्योग। वैसे फलों व सब्जियों में नंबर 1 कौन सा है आपका? सिरसा है। सिरसा से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। क्या है ये? सेम ही सिलेबस है नीलम जी, सेम ही सिलेबस है। ठीक है, हाँ
हाँ, गुरुद्वारों का ये बिल्कुल सुमन जी सही बोल रहे हो। ठीक है, हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। ये बच्चों ये सुरजीत सिंह बरनाला, इनके संदर्भ में बेमेल का चयन करना है। तो ये क्या है? मार्शल, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, तो ये क्या? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, तो ये क्या बच्चों इसका गलत क्या हो जाएगा? ये देखो, सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म अटेली महेंद्रगढ़ में हुआ। ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार के राज्यपाल और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो सुरजीत सिंह बरनाला क्या नहीं रहे हैं बच्चों? कभी मार्शल नहीं रहे हैं। तो ये कहां से है? सुरजीत सिंह बरनाला अटेली महेंद्रगढ़ से रहेंगे। और ये कभी क्या नहीं रहे हैं बच्चों? मार्शल नहीं रहे हैं। तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, रासलीला हरियाणा के किस जिले में फेमस है? तो रासलीला नृत्य है ना, मैं बता देता हूं बच्चों, ये है ना हरियाणा में कहां से आया है? रासलीला नृत्य है ना, ये बच्चों उत्तर प्रदेश से आया है। कहां से आया है? रासलीला नृत्य कहां से आया है? उत्तर प्रदेश से। कौन सा नृत्य आया है बच्चों? रासलीला नृत्य आया है। और ये हरियाणा किस जिले का लोकप्रिय है? तो रासलीला नृत्य है ना, ये फरीदाबाद का क्या रहेगा? फेमस रहेगा। फरीदाबाद का फेमस नृत्य कौन सा रहेगा? रासलीला नृत्य कहाँ का फेमस रहेगा? फरीदाबाद का। एक बार आया है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा बच्चों? रासलीला नृत्य रहेगा। ये फरीदाबाद का फेमस रहेगा। वैसे फरीदाबाद के साथ पलवल, ओडल भी पलवल में है, बल्लभगढ़ में भी, बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है। ठीक है, हाँ है, अभी है मीना जी एग्जाम इनके। हिसार में गणगौर नृत्य, हिसार और सिरसा का गणगौर नृत्य है। और गणगौर नृत्य ना हमारे यहाँ पूछा जाए कहाँ से आया है, तो गणगौर नृत्य है ना, ये भी बच्चों राजस्थान से आया। गौर का अर्थ है गोरा माता, पार्वती माता। आगे आता है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे। भगवत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री थे। धर्मवीर भारती पहले राज्यपाल थे। वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य 17वें हैं। 16वें कौन होते थे? कप्तान सिंह सोलंकी। सबसे ज्यादा टाइम के लिए राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है। कम टाइम के लिए ओम प्रकाश वर्मा है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट में मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी है ना यमुनानगर में पाई जाती है। हरियाणा में मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? मृदा अपरदन या पवन अपरदन रहेगा। रोहतक में चूने का पत्थर पाया जाता है। सिरसा में अनकाई दलदल, बजरी फरीदाबाद और भी बजरी फरीदाबाद की फेमस रहेगी बच्चों। आगे आता है बच्चों, विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शीला मेगन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो शीला मेगन का जन्म हरियाणा के कहां पर हुआ था? करनाल में हुआ था। ये वर्तमान में भारतीय सीनियर टीम की क्या है? कोच है। बास्केटबॉल सीनियर टीम की क्या रहेगी? कोच रहेगी। शीला मेगन भारत की पहली महिला है जिसने अंतरराष्ट्रीय बास्केट के लिए रेफरी भी बनी थी। ठीक है, तो साक्षी मलिक का संबंध मोखरा गांव रोहतक से है। कैथल जिले के राम सिंह पौधा 1980 में सर्कल कबड्डी के जीन से किसका संबंध रहेगा बच्चों? युजवेंद्र चहल का। और युजवेंद्र चहल है ना बच्चों, ये चेस के साथ साथ क्या खेलते हैं? ये क्रिकेट भी बेहतरीन खेलते हैं। ठीक है, हाँ, शिव पार्वती सावन की तीज को, हाँ वो सही है बच्चों। हाँ, एग्जाम एक आधे दिन बच्चे, परमेश्वर कुमार जी अभी तो हमें ना एग्जाम की ना तैयारी है ना 26 दिसंबर और 27 के हिसाब से करनी है। अगर इलेक्शन के चलते थोड़ा बहुत आगे हो जाता है ना 5-7 दिन का, तो आपको फालतू ही टाइम मिलेगा। इसमें ग्राम सचिव वाले में डरने की कोई बात नहीं है, फालतू ही टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में कौन सी प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? एशियाई शेर बच्चों, एशियाई शेर है ना गिर गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, कृष्ण मेनन, ये मिरिक तो काला पाया ही जाता है। हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू हुआ था? तो ये कहां पर हुआ था? पंचकुला में हुआ था। रेवाड़ी है ना बच्चों, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। वीर भूमि हो जाएगी। पलवल में मिटिया का किला है। भिवानी में मंदिर ज्यादा है। फरवरी 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फर्स्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य के किस कॉलेज में आयोजित किया गया था? तो ये हरियाणा राज्य के बच्चों डीएवी सैनिटरी कॉलेज फतेहाबाद में, ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। तो ये याद कर लेना बच्चों, फरीदाबाद कब बना था? तो बच्चों फरीदाबाद HSSC तो मानती है 2 अगस्त 1979 को बना था।
ये एक बार HSSC ने पूछा था, लेकिन किताबें है ना आज जब भी बताती है 15 अगस्त 1979 को क्या बताती है, फरीदाबाद। HSSC ने एक बार 2 अगस्त भी माना था, तो किताब में दोनों तारीखें डलवाई है। 2 अगस्त आई तो ठीक है, ना आई तो 15 अगस्त हो जाएगा, क्योंकि किताबों में 15 अगस्त 1979 ही मिलेगा। फरीदाबाद बाबा फरीद की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये DAV सैनिटरी कॉलेज फरीदाबाद में आयोजित की गई थी। आगे आता है, किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा प्राचीन सेरिस्का का उल्लेख मिलता है? तो ये बच्चों दिव्यावदान बौद्ध साहित्य था। दिव्यावदान पूछे ना तो कौन सा साहित्य था बच्चों? बौद्ध साहित्य था। इसमें ना सिरसा का नाम सेरिस्कम मिलता है। ये ठीक है, सेरिस्का या सेरिस्कम, सिरसा का पुराना नाम बच्चों सेरिस्कम, ये सिरसा का नाम सरिस्का कहाँ पर मिलता है? दिव्यावदान। और दिव्यावदान ये क्या है? मज्जी निकाय, ये बौद्ध साहित्य थे। दिव्यावदान में ना अगरवा व रोहतक का वर्णन मिलता है। एक महाभारत कालीन ग्रंथ है नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय में केवल किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का वर्णन मिलता है। दिव्यावदान में सिरसा का मिलता है। पंतांजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, ये याद कर लेना। पंतांजलि ने, पाणिनि है ना ये महापद्मानंद के, जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद, उसके दरबार में रहता था। और पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। पंतांजलि ने ना क्या किया था? अष्टाध्यायी पर क्या लिखा था? टीका लिखा था, जिसे क्या नाम दिया गया? महाभाष्य नाम दिया गया। पंतांजलि है ना ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करता था। ठीक है, ये याद कर लेना। ये किसके दरबार में रहता था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। और पंतांजलि ने क्या करवाए थे बच्चों? अश्वमेध यज्ञ का भी क्या करवाया था? आयोजन करवाया था। आगे आता है, हरियाणा प्रदेश के किस भाग पर सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है। HSSC मानती है हरियाणा के सिरसा में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है, 30 सेंटीमीटर से भी सिरसा जिले के सबसे कम वर्षा होती है। पंचकुला में सबसे ज्यादा होती है, पंचकुला ना आए तो अंबाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वैसे हरियाणा का एक गांव पूछे ना तो हरियाणा के छछरौली जो आपका है ना, छछरौली में क्या होती है? यमुनानगर में ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। रजत जी दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? आगे आता है, जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किस बाग कर रखा है वाद्य यंत्र का? तो जोगी गीत गाने के लिए बच्चों सारंगी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सारंगी है ना बांस की छड़ी से बना, एक किनारे पर एक बर्तन के आकार का होता है, 60 सेंटीमीटर लंबे एक लकड़ी के टुकड़े पर क्या बनाई जाती है? सारंगी। बीन है ना बच्चों संपेरे यूज किया करते थे। और आज भी बच्चों वो जब दूध का कर्ज फिल्म चलती है ना, जब जैकी श्रॉफ बीन बजाता है ना, आज भी मम्मी कहती है बेटा दरवाजा बंद कर ले या आवाज कम कर दे टीवी की, नहीं तो कौन आ जाएगा? सांप आ जाएगा। तो सांप और बीन का ना पुराना कनेक्शन है। बीन का प्रयोग प्राचीन समय में से पहले संपेरों ने किया था। ये फूंक मारकर बजाया जाने वाला क्या है? अंतरिक्ष में बांस की पाइप होती है। 6 से 8 क्या रहेंगे बच्चों? इसमें 6 से 8 क्या रहेंगे? छेद। सहनाई, शुभ अवसर पर विवाह में पहले सहनाई बजाई जाती थी। ठीक है। ढोलक, ये सामान्य ढोलक होता है, ये ढोल से छोटी होती है। खुशी के अवसर पर ढोलक का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों जब आप जॉब लग जाओगे ना, पार्टी में ढोलक जरूर बजाना। जो हमारी संस्कृति है ना उसको भी हमें जीवित रखना है। आगे आता है बच्चों, बाबू बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के किसके कवि थे? ये हिंदी साहित्य के कवि होते थे। गुडियानी गांव रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। शिव शंभू का चिट्ठा, भारत मित्र, हिंदुस्तानी, ये इनकी रचना होती थी। अखबारे चुनार कोहिनूर, ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त के ये आ चुके हैं बच्चों। अखबारे चुनार कोहिनूर आ चुका है। आगे आता है, जोगिंदर सिंह खालिस्तान से साहित्यक थे। तो ये शाहाबाद, जो अंबाला और जोगिंदर सिंह का संबंध शाहाबाद से है। और ये भी पूछा जाता है बच्चों कि जो शाहाबाद जो है ना आपका, अंबाला और शाहाबाद के बीच में किसकी दरगाह है? तो अंबाला और शाहाबाद के बीच में बच्चों पीर 9 गज्जा की दरगाह है। और पीर 9 गज्जा की दरगाह पर ना मन्नत पूरी होने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। तो अंबाला और शाहाबाद के बीच में पीर 9 गज्जा की दरगाह है, जहां पर मन्नत पूरी होने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये भी एक घड़ी बोल दो बच्चों, मन्नत पूरी हो जाएगी। क्योंकि अमूमन एक आदमी की हाइट 2 गज होती है। जैसे बहादुर शाह जफर के मकबरे के बाहर लिखा हुआ था ना कि कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। और पीर 9 गजा की हाइट तो कितनी थी? 9 गज होती थी। तो ये देख सकते हो। हरियाणा की आगे पूछा जाता है,
ये जोगिंदर सिंह का संबंध शाहबाद से था, ठीक है। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? धरती 1968 में आई थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहू रानी थी, 1983 में आई थी। हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म बच्चों चंद्रावल थी, जो 1984 में आई थी। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की जो हाँ पीर नो गज्जा की दरगाह है बच्चों, हाँ पीर नो गज्जा की दरगाह है अंबाला और शाहबाद के बीच। हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म सन 2000 में लाडो आई थी। कौन सी आई थी बच्चों? लाडो आई थी सन 2000 में। आगे आता है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का क्षेत्रफल भारत का पूछे तो कितना रहेगा? 1.34% रहेगा, ये याद कर लेना बच्चों। ये देख लो, यहाँ पर 74 से 77 कर लेना। ये पीछे भी मैंने आपको देशांतरीय विस्तार करवाया था, 74 से 77 कर लेना। 73 से ये कर लेना बच्चों, ये जो गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया ये ठीक कर लेना। 27 39 से 30 55 तो ठीक है, ये ठीक कर लेना बस। देशांतरीय विस्तार पीछे की वीडियो में भी मैंने आपको ठीक करवाया है। हरियाणा की आगे आता है मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? तो मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रहेगा? सरस्वती नगर रहेगा। जैसे बल्लभगढ़ का नाम क्या है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर है। गुड़गांव का गुरुग्राम, कुतियावाली शहजादपुर कर दिया गया। गढ़ी सांपला, छोटू राम नगर, गंदा गांव अजीत नगर, ये फतेहाबाद का गांव है। एक लड़की के कहने पर ना इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अजीत नगर कर दिया गया। आगे आता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार खालिस्तान के प्रवर्तन के लिए है। तो बच्चों ये अनुच्छेद 226 के अनुसार ना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकार पर रहेगा। किसके रहेगा? तो ये देखो अनुच्छेद 226 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में जाने के लिए 226 है। और अनुच्छेद 32 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और इसमें ना रिटें होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, ठीक है। हाँ सर जी, मैं यूपी के मुरादाबाद सिटी से हूँ। ऑल इंडिया जीके क्लास कब होती है? ऑल इंडिया जीके क्लास बच्चों इसमें पूरे कोर्स में आपको 30 जी मिल जाएगी। और ऑल इंडिया में ना डेली अब 2 स्टैटिक जीके की क्लास में डालूंगा, 2 डेली स्टैटिक जीके, क्योंकि हमें ना एग्जाम से पहले ना बच्चों वो स्टैटिक का पार्ट 30 जी कवर करना ही होगा। आगे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के क्या कहा था? आत्मा। आगे आता है महाभारत का युद्ध कब हुआ था? ये 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। पांडवों का नेतृत्व भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब आपका कोई दोस्त मुसीबत में होना तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। तो सारथी बनना है आपको, कभी स्वार्थी नहीं बनना है। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में ये लड़ा गया। इस युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। आगे आता है हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए, तो शहरी स्थानीय का चुनाव लड़ने के लिए कौन सी है? 10वीं क्लास जरूरी है। न्यूनतम साक्षरता 10वीं रहेगी। ये बच्चों महिलाओं के लिए 8वीं रहेगी और अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए 5वीं रहेगी। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए खालिस्तान क्रियान्वित की गई है। तो हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधार करने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना रहेगी। कौन सी रहेगी बच्चों? एकीकृत बाल विकास परियोजना। ये बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए ये योजना बनी थी। आगे आता है बच्चों, भगवान सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है? सूरजकुंड झील है। तो सूरजकुंड झील से क्या क्वेश्चन आता है? सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया? अनंगपाल तोमर, अनंगपाल द्वितीय या सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहां पर है? फरीदाबाद में है। इसका पुराना नाम क्या था? मयूर झील। इसका निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? तोमर वंश के राजाओं ने करवाया। क्यों करवाया गुरुजी? क्योंकि तोमर वंश के जो इष्ट देवता होते थे भगवान सूर्यदेव होते थे। और फरीदाबाद में इनकी स्मृति में मेला लगता है हर साल फरवरी महीने में। इस बार 34वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा था। 1 से लेकर 16 फरवरी तक चला था। जो थीम हमारी कंट्री थी वो उज्बेकिस्तान थी। थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश था। मेले का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किया था। और मेले का जो चीफ गेस्ट थे
वो उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत फरहाद थे और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर थे। और जो मेले का जो ये करवाने का दायित्व है वो हरियाणा पर्यटन विभाग के पास होता है। और पहली बार मेला 1987 में लगा था। पहली बार थीम स्टेट 1989 में राजस्थान को जोड़ा गया। पहली बार थीम कंट्री 2009 में मिस्र आई थी, वो आंशिक रूप से थी। पूर्ण रूप से पहली थीम कंट्री कौन सी थी, वो 2012 में थाईलैंड थी। इतने ही तो क्वेश्चन याद करने हैं, याद हो जाएगा, करवा देंगे सतनाम जी। डेली दीपक जी 2 है ना स्टैटिक जीके की वीडियो डलवाऊंगा अभी, 2 डेली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, है ना। ये बच्चों में है ना अभी है ना जो आपका कल से क्या करेंगे बच्चों, 2 ही क्लासे मैं दोबारा, अभी तो आज कल से 2 क्लासे डलवाऊंगा और एक जीके की क्लास है ना मैं लाइव भी कर दूंगा। जो आप क्योंकि लाइव में थोड़ा टाइम खराब होता है ना बच्चों, इसलिए ना मैं लाइव से थोड़ा परहेज करता हूँ। क्योंकि है ना ऑफलाइन में ना इतनी देर में ना ये 50 मिनट में ना कम से कम हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपको सारा का सारा सिलेबस है ना ऑफलाइन में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वहां पर ना चीजें हम ज्यादा करवा पाते हैं और आपका डाउट तो नहीं छोड़ेंगे बच्चों, इतना विश्वास रख लेना, ठीक है। तो आगे आता है सूरजकुंड झील फरीदाबाद में रहेगी। अनंगपुर झील ये बांध फरीदाबाद में है। अथनी कुंड से यमुना नदी की एंट्री होती है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है गुरुग्राम में। आगे आता है बच्चों संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत नगर निगम है ना इसमें कितने विषय रहेंगे, तो नगर निगम में कितने विषय रहेंगे बच्चों, 18 रहेंगे। और पंचायती राज में कितने विषय रहेंगे, वो 29 विषय रहेंगे। कर देंगे दीपक जी, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेशनल शायरी सुना दें, अरे सुना देंगे यार, ठीक है, मोटिवेशनल शायरी भी सुना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है बच्चों। क्या है कि मेन है ना आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। जीवन में आपको ना मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों आपके मम्मी पापा कर सकते हैं। जब भी रात को नींद आए ना तो पापा के फटे जूतों की ओर देख लेना, मम्मी के फटे साड़ी की ओर देख लेना, रात को नींद नहीं आएगी। और बच्चों हम क्या करते हैं जब पढ़ते हैं ना साथ में ना फोन लेकर पढ़ते हैं, और फोन में ना कभी कभी गलती से बच्चों राइट मैसेज आ जाता है रॉन्ग नंबर से, और फिर क्या कहते हैं वही हवा का झोंका मेरा मन मो गया और आज फिर माँ का लाडला बिना पढ़े सो गया। तो ऐसी बात नहीं करनी है, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करनी है। पढ़ाई चाहे बच्चों आप डेली 5 घंटे पढ़ोगे ना, लेकिन क्वालिटी वाले 5 घंटे दे देना, वो 5 घंटे ही सिलेक्शन दिला देंगे। और मन की तसल्ली देने को लिए चाहे 18 घंटे पढ़ लेना, वो भी सिलेक्शन आपको नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा बच्चों, प्रयास है ना वही सफलता दिलाएंगे। गालिब अक्सर कहा करते थे, क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है, खोल दे अपने पंख ये जमाना है, ये सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमाना है ना सिर्फ आपकी उड़ान देखेगा। तो बच्चों ये याद कर लेना, अलग अलग है मतलब यमुनानगर मिनी मेस से गुरुजी भी और दीपक भाई थैंक यू भाई, ठीक है। आगे आता है 1830, ये आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। एक तो आएगा हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया, 1803 में। हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, पूर्ण रूप से 1809-10 में ना हरियाणा पर किसका अधिकार हुआ था, हाँ 17 जनवरी को आ गई है बच्चे। तो हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, तो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हरियाणा पर कब हुआ था बच्चों, 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया, 1803 में ना मराठों ने ना बच्चों हरियाणा को बेच दिया था। किसको बेच दिया था, अंग्रेजों को बेच दिया था। किस संधि के तहत बेच दिया था, तो सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत बेच दिया था। ये याद कर लेना बच्चों, ठीक है। और ये सुरजी अंजन गांव की संधि किसने की थी, दौलत राव सिंधिया ने की थी।
अंग्रेजों के साथ और इसके तहत भेज दिया। और हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 1809-10 में हुआ था। आगे आता है बच्चों, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग भारत सरकार द्वारा, देखो 1953 में बना। HSSC ने क्या माना? 1954 आयोग था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने की थी, इसलिए इस आयोग को क्या कहा जाता था? फजल अली। देखो ये 29 दिसंबर 1953 को बना था, तो दिसंबर वाला है ना 2 दिन पहले, इसलिए HSSC ने इसे जनवरी मान लिया। मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, हाँ जरूर करोगे बच्चे आप, ठीक है। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना। ये देखो लिख रखा है बाकायदा कलर के पेपर में, राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 में सही माना गया, वैसे बना 1953 में था, ठीक है। राजनीतिक दलों में राजनीति के अपराधीकरण पर एक बहस के माध्यम से अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के एक आरंभिक उपाय के रूप में प्रति कर्तव्य च्युति कानून के माध्यम से लाया गया। ये 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था बच्चों? ये राजनीतिक दलों में ये क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? दल बदल पर क्या लगी थी? रोक लगी थी। 1985 में 52वां संविधान संशोधन था और इसमें क्या हुई थी? दल बदल पर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई थी। 61वां संविधान संशोधन क्या था? इसमें वोट डालने की एज है ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई थी। सर हमारे पुलिस पटवारी, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार के एग्जाम फरवरी में हो सकते हैं। हाँ परमेश्वर जी, फरवरी में पूरे चांस है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल पर रोक लगाती है। 9वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित था, ये जो जातियां थी। 91वां संविधान संशोधन है ना, केवल संपूर्ण दल की विलय की मान्यता दे दी गई थी, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद रहेगा। क्षेत्रफल में 743 वर्ग किलोमीटर है, कहीं कहीं 741 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। ये हरियाणा का क्षेत्रफल में क्या रहेगा? सबसे छोटा। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ क्या रहेगा? सिरसा रहेगा। सिरसा का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का पूछे ना 1.34% है। आगे आता है खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? तो खाने के संबंध में ना बच्चों हरियाणा को ना रोटी की भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? खाने के संबंध में हरियाणा को कौन सी भूमि कहा जाता है? रोटी। क्योंकि बच्चों हरियाणा भारत का ना 1.34% है, लेकिन हरियाणा भारत को ना 12% क्या देता है? गेहूं देता है। इसलिए हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? रोटी की भूमि कहा जाता है, गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। तो हरियाणा को भारत के संदर्भ में क्या कहा जाता है? रोटी की भूमि कहा जाता है। आगे आता है बाइक एवं थिएटर योजना खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो बाइक एवं थिएटर योजना ना मनीष जोशी बिस्मिल द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? मनीष जोशी बिस्मिल के द्वारा। ये थिएटर पर इन्होंने ओन बाइक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी योजना का संदेश है 6500 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया था। तो मनीष जोशी बिस्मिल का नाम इसमें आता है। अनेक गांवों की यात्रा की थी। आगे आता है यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है। हाँ राजीव गांधी के टाइम में हुआ, हाँ बिल्कुल 21 से 18, बिल्कुल 61वां संविधान संशोधन था दीपक जी। तो यमुना नदी हरियाणा में बच्चों कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर भी यहाँ पर रहेगा। और जो ये आपकी यमुना नदी वैसे तो ताजेबाला, यमुना नगर ताजेबाला से प्रवेश करती है, लेकिन नेशनल पार्क पूछे तो कलेश्वर रहेगा, ठीक है। ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है 13वें राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान हुए थे। तो 13वें विधानसभा के चुनाव बच्चों कब हुए थे? 2014 में 13वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। 14वीं विधानसभा के चुनाव 2019 में हुए थे, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे आते हैं बुल्ली शाह कलंदर क्या थे? एक सूफी संत होते थे। और बुल्ली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है बच्चों, बुल्ली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है? तो पानीपत में रहेगी, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? तो बाग और फुलकारी का संयोजन है ना ये चाप कहलाता है। तो बाग और फुलकारी का संयोजन चाप कहलाता है। टोपी जिसे पुराने लोग पहनते थे गांधी टोपी जैसी है। लूर एक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा प्रश्न और उत्तर होता है, होली के उपलक्ष्य में किया जाता है। और पाग राजपूत ढंग की क्या रहेगी? पगड़ी रहेगी।
आगे आता है महाराजा हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास है, तो थानेसर कहां पर रहेगा बच्चों? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और ये पुष्य हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश का राजा था। और हर्षवर्धन के शासन की जानकारी बाण भट्ट की रचना किससे मिलती है बच्चों? हर्षचरित्र से इसकी जानकारी मिलती है। अंबाला कुणिद गणराज्य का क्या होता था? क्षेत्र होता था। ठीक है, आगे आता है बच्चों भिवानी जिले की जानकारी आईने अकबरी से मिलती है। ठीक है, और पंचकुला पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन है जिसका निर्माण नवाब फिदई खान कोका ने करवाया, जो औरंगजेब के क्या होते थे? चचेरे भाई थे। और इसको ना पिंजौर को क्या कहा, ये यादवेंद्र गार्डन को इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं। आगे आता है हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये क्या है? 17वां राज्य रहेगा। तो बच्चों ये क्या है, एक एक नंबर आप कम कर सकते हो, क्योंकि है ना अभी भारत में क्या है 28 राज्य हो गए हैं। पहले भारत का लिंग अनुपात में राज्यों में स्थान 29वां था, अब कौन सा हो जाएगा? 28वां हो जाएगा। तो एक एक अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की अनुसूची पर हुई थी। तो सरदार हुकम सिंह की संस्तुति पर हरियाणा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इन्होंने ही जेसी शाह समिति की क्या उठाई थी? मांग। तो इनकी अध्यक्षता में 23 सितंबर 1965 को हुकुम सिंह कमेटी का गठन हुआ। और इसकी सिफारिशों पर क्या हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का नाम क्या था? जेसी शाह आयोग। इसमें कितने सदस्य थे? जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त थे। तो पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। और गढ़ी सांपला में सर एक पर हाँ मिलती है बच्चे सारी। ठीक है, तो सर छोटूराम का जन्म कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला, रोहतक में सर छोटूराम का क्या हुआ था? जन्म। और अभी गढ़ी सांपला का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? गढ़ी सांपला का नाम बदलकर वर्तमान में सर छोटूराम नगर कर दिया गया। यहाँ पर सर छोटूराम की ना एक प्रतिमा भी बनाई गई है। तो बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे याद कर लेना। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। उर्दू में ये जाट गजट था बच्चों। आगे आता है सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो गुरुग्राम में है। और HSSC ने कब माना? ये कब बना था? 1991 में बना था। ये गुरुग्राम में। और यहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार था। एक बार आया था। डॉक्टर सलीम अली क्या होते थे? तो डॉक्टर सलीम अली ना बच्चों क्या होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। डॉक्टर सलीम अली का पूछा था, डॉक्टर सलीम अली कौन से वैज्ञानिक होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। आगे आता है हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित कर सकता है। तो बच्चों ये पूछना चाहता है कि 7वीं अनुसूची पर, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या होते हैं? विषय होते हैं। कुछ विषय ना केंद्र सूची के होते हैं जिन पर कानून कौन सी सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार। कुछ विषय राज्य सूची के होते हैं जिनमें कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और कुछ विषय समवर्ती सूची के होते हैं जिनमें कानून कौन बना सकता है? दोनों। तो ये पूछना चाहता है हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। तो हरियाणा एक राज्य है। और राज्य और केंद्र के संबंध का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची मानक भाषा से संबंधित हो जाएगी। 9वीं भूमि सुधार से होगी। 10वीं दल बदल पर रोक लगाती है। 11वीं पंचायती राज से है। और 12वीं अनुसूची शहरी स्वशासन से है। तो ये याद कर लेना। संघ संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और बीच में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये देख लेना। ठीक है, आगे बच्चों यहां से ना क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे याद करना बच्चों। सैयद कासिम महमूद जो कि एक लेखक, सर्वज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी एवं संपादक का संबंध हरियाणा में कहां से है? हरियाणा के सोनीपत से है। तो ये खरखोदा सोनीपत में इनका जन्म हुआ था 1928 को। और मृत्यु कब हुई? 2010 में इनकी क्या हो गई थी? लाहौर पाकिस्तान में मृत्यु हो गई। आलताफ हुसैन हाली उर्दू भाषा के कवि थे। आलताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ? 1837 में हुआ। आलताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ गुरुजी? पानीपत में 1837 में हुआ। किसके शिष्य होते थे? मिर्जा गालिब के शिष्य होते थे। आलताफ हुसैन हाली किसके शिष्य होते थे बच्चों? मिर्जा गालिब के क्या होते थे? शिष्य होते थे। सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है? तो उर्दू क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है,
तो ये एग्जाम में याद कर लेना बच्चों। इनकी रचना पूछी जाती है। तिरिया के मजूमम, तिरिया के मजूमम किसकी रचना होती थी? आलताफ हुसैन हाली की। और तिरिया के मजूमम मजलिस उल निसा और उर्दू का घोषणा पत्र जारी करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो उर्दू का घोषणा पत्र का नाम क्या होता था? मुकद्दम ए शेरो शायरी होता था। मुकद्दम ए शेरो शायरी किसका घोषणा पत्र होता था? उर्दू का घोषणा पत्र होता था। ठीक है, मुकद्दम ए शेरो शायरी। क्या पूछ रहे हो मीना जी? ठीक है, तो ये थे बच्चों, उर्दू का घोषणा पत्र जारी करने का श्रेय किसको जाता है? आलताफ हुसैन अली को। हाँ दीपक जी, ठीक है, इतना बिल्कुल ठीक है। बाकी और भी इसका एग्जैक्ट है ना, वो कंफर्म आपको डेटा दे देंगे। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? आलताफ हुसैन हाली ने। उर्दू का घोषणा पत्र का नाम क्या था? मुकद्दम ए शेरो शायरी था। तो बच्चों आज की क्लास में ना हमने ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लगभग है ना बच्चों हमने 500 के आसपास के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जल्दी से जल्दी है ना, जो कल भी क्लास लूंगा ना, कल बच्चों आपके ना 150 क्वेश्चन और करवाऊंगा, कल 500 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। अब है ना एक हफ्ते के अंदर अंदर है ना सारे क्वेश्चन करवा के, मेन टॉपिक करवा के, साथ में एक इंडिया जीके की आप क्लास मिलेगी। अब है ना डेली ना 2 स्टैटिक जीके की क्लास डलवाऊंगा। बस बच्चों 2 स्टैटिक जीके की क्लास आप पढ़ लेना। ठीक है, डेली क्लास 2 डलवाऊंगा स्टैटिक जीके की। ग्राम सचिव के एग्जाम तक है ना सारी की सारी स्टैटिक जीके आपको कवर करवानी है, हर हाल में करवानी है। तो बच्चों आपसे यही आग्रह है कि आप मेहनत करना। आज की वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।